जय बिहार। अब देखिए यहाँ है कि निम्नलिखित हमने आपको कल 13 तक बताए थे, आज हम 14 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको 14 क्या है, 14 वास्तविक संख्या के बाबू, वास्तविक संख्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या हुआ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। एक मिनट, हाँ देखिए कौन सा संख्या परिमेय संख्या। देखिए ये तो हमारा कोई का था परिमेय संख्या है, तो ये तो अपरिमेय संख्या क्योंकि निकाल नहीं सकता 32 भी। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 बाबू का निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या को चयन करें। अभाज्य जिसमें कोई भाग नहीं लग सकता, ना ही तो सम से ना ही तो जैसे कि अपने आप से कट सकता है, लेकिन और किसी से नहीं, एक से कट सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी 29। क्या अपने आप से कटेगा, 11 3 33, 33 और 40, 5 या 15, सब तो कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो हम आगे बढ़ जाए। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है सर जी, तो कह रहा दो यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो ए और बी का एलसीएम, तो अभाज्य संख्या तो ए गुना बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब उसके बाद 17 नंबर, क्या नंबर कह रहा है 45 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करें, तो 45 और 60 का ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए 45 से भागा देंगे 60 में, कितना में 60 में, तो इसका एक मरते में लगाएंगे 45, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा यहाँ बच जाएगा आपको बाबू सर, बाबू कितना बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 10 पैसा नहीं है, बाकी 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1। यहाँ 15 से लिख देंगे तो 15 45, 15 तिया 45, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ ऑप्शन नंबर डी। हाँ एक गुनी सुनिए, एक गुनी उस वाला वीडियो में आपको देखे होंगे तो आपको 5 बताए होंगे, तो 5 कैसे बताए थे सर, आपको घटा दिए थे, ठीक है ना। तो उस वीडियो में थोड़ा उसका मिस्टेक हो गया है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका होगा बी और हम आपको बता दिए हैं 5, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी गलतियां हो जाती है, अभी हम पहली बार हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आप भागा दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ तो कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ये वाला कह रहा है कि एक अशून्य, क्या लिखा है, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, तो ये होगा हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या। 18 का ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद में कर 19 के, तो 19 के हमारा क्या सर जी, 19 के कर निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, 19 नंबर के देखेंगे, 19 नंबर के आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अभाज्य संख्या क्या हुआ, 41, 41 किसी से कट सकता है, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 के ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर के कह रहा है, 20 नंबर के कारण निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो किसका दशमलव प्रसार शांत है, आपको दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना होगा सर, तो किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए आपको शांत देखना होगा, तो शांत देखना होगा तो क्या लिखा है, 23/50, 23/50। तो इसका देखो कौन बोला है, प्रशांत अशांत है। देखिए 50 आ गया तो 2 और 5 का गुणनखंड आएगा, जो कि ये शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शांत। बाकी 13/625, तो 13/625 जो आएगा ये 5 5 का गुणनखंड आएगा, जो कि शांत है, क्या है, शांत है। और लेकिन यही जो है इसका हो जाएगा 7 का गुणनखंड आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि π/3 क्या है, तो π/3 एक क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई हमारा अपरिमेय कहलाता है, पाई हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। इसके नीचे में 3 कर दें कोई दिक्कत नहीं, हमेशा क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 21 के ए हो जाएगा, 21 के क्या हो जाएगा, ए। अब उसके बाद में आ जाते हैं 22 नंबर, क्या आते हैं होगा, 22 नंबर। तो 22 नंबर के हमें है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 और इसका HCF 17 है, तो एलसीएम क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब a गुना b बराबर है 86 70 और इसका HCF हमें दे ले है बउआ HCF 17,
तो आपका एलसीएम निकालना है। ए गुना बी बटा एचसीएफ, ए गुना बी बटा एचसीएफ। यहाँ लिख देंगे सर जी, यहाँ लिख देंगे 86 70 बटा 17। अब देखो सर जी, इसको हम काटेंगे, क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना आंसर आ सकता है, तो हम इसको काटेंगे तो 510 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 510 बार में, मतलब 17 से भागा दीजिए, 510 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर जी। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कह रहा है सर जी, तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 6, 8, 22 का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात। तो पहले नंबर एलसीएम पूछा, तो 6, 8 और 22 का एलसीएम ले लेंगे 2 से, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 11 दूना 22। अब नहीं कटेगा, सबको गुना कर देंगे। 11 चौ 44, 44 तिया, 11 चौ 44 तिया लिख देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13। अब गुना लिख देंगे 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 200 कितना आ गया सर जी, 200 आ गया 64, 200 कितना आ गया 64। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब इसको काट देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 है कि जो बरू, हाँ सर 132 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा, 132 अनुपात कितना हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ, तो 23 नंबर हो गया। अब आते हैं 24 नंबर, तो 24 नंबर का रहा 96, 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब हम 96 को तोड़ देंगे, तो 2 से तोड़ेंगे, 4 दुनिया 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से तोड़ेंगे, 12 दूना 24, 2 से तोड़ेंगे, 6 दूना 12, 2 से तोड़ेंगे, 3 दूना 6, तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 पे पावर 5 गुना में 3 है कि जो गुरु, यस सर, ए नंबर में, क्या नंबर में, ए नंबर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद में 25 नंबर पर आ जाते हैं। क्या नंबर पर सर जी, 25 नंबर पर आते हैं। तो 25 नंबर क्या, 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड, तो 32 को तोड़ देंगे, तो 2 से कितना दूना 32, 16 दूना 32, 2 से तोड़ देंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से तोड़ देंगे, 2 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 2 3 4 5, क्या हो गया 3 2 5, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अब 16 के देखेंगे, 16 की क्या सर जी, 11/15, दशमलव क्या है, दशमलव हमारे 11/15 है, इसे 15 है, तो 15 को तोड़ देंगे, तो 15 को तोड़ देंगे तो आपको 3 से टूटेगा, 3 5 15, तो 11/3 गुना 5, ये क्या कहलाएगा। और एक बात रखिएगा, एक बात रखिएगा, जब भी कोई किसी का हर में उसका गुणनखंड, किसी का हर में उसका गुणनखंड यदि जो 3 के अलावा 3 7 11 13 आ रहा है, समझ लीजिए कि वो अशांत होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इसमें 3 आया कि नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ तक हो गया। अब 27 के क्या कह रहा है, 7 प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ, 7 प्लस 3√2, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बुझिए हुआ, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 28 के, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए 9 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखिए 9 बाहर निकल रहा ना, 3 तिया 9, यही हमारा परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या। इसके आगे बढ़ जाए हम। अब इसके आगे कौन चीज है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो आराम से मार दीजिए, कितना मारिएगा, इसका मारिएगा 25, क्या मारिएगा 25, 0 और 50 के बीच विषम संख्या 25। किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 0 और 60 के बीच अपने से बना लीजिएगा, इसको हम आगे बढ़ते हैं, 50 होता है। उसके बाद में 0 और 25 के बीच कितना होता है, 12 को होता है, बना लीजिएगा अपने से। इसके बाद 5 और 15 20 के एलसीएम का अनुपात आपको बता दिए हैं, बना लीजिएगा। उसके 5 और एलसीएम का अनुपात आप बना लीजिएगा। 32 नंबर 33 नंबर के देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। अब दोनों क्वेश्चन को हम बताएंगे। कारण निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें, तो
परिमेय संख्या कौन हो सकता है? देखिए 5×5 = 25 बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या हो गया। अब इसमें का निम्नलिखित में संख्या कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। देखो ये परिमेय संख्या है क्योंकि 7×7 = 49 बाहर निकल रहा है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बुआ? आगे बढ़ते हैं। आपका निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो जो रूट से बाहर नहीं निकल रही है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो बता लीजिए 125 जो वर्ड है ये पूरा पूरी से रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। जो हमारा ये जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। कैसे सर जी? देखिए 125 है तो 5 से तोड़ देंगे 25 25 25 से 5 से तोड़ देंगे 5 बचे 25, 5 से 5 कम 5। हमें यहाँ 5 गुना 5 गुना 5 तो 2 को मिलके वो बाहर निकला, रूट अंडर 5 रह गया, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? अपरिमेय। हमें कुछ ही पूछ रहा कि परिमेय संख्या नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। कुछ हो जाएगा बाबू? डी। यहाँ तक ले हो गया। अब इसका देखिए दो संख्याओं ए और 18 कैल्शियम 36 है, एचसीएफ 2 है तो ए का मान ज्ञात कर। एकदम इजी है, कोई हार्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, तो दो संख्या में दिले सर जी पहली संख्या दो संख्या तो ए गुना बी बराबर ए गुना 18 है ना। और इसका एलसीएम तो एलसीएम हमें कितना दे सर जी? 36। और उसके बाद एचसीएफ कितना दे रहे सर जी? 2। तो हमें ए का मान निकाले कह रहा है तो ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ए गुना बी तो ए का मान ए और बी का मान 18, एलसीएम के मान 36, एचसीएफ का मान 2। अब देखो 18 दूना 36 तो ए बराबर 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लो बाबू आपका आंसर हाजिर है। यहाँ देखिए आप 36 नंबर के देख लीजिए। आदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ कितना होगा? आदि दो पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, जिसका एचसीएफ कितना होगा सर जी? जिसका सीएफ 1 होगा सर जी। क्या होगा? 1। अभाज्य संख्या कह दिया। मान के चलो 3 और 5 ले लो, 3 से भागा दे दो 5 में तो ये 3 और 5 से भागा दे देंगे, एक मरते में 3 लगेगा, 2 उतरेगा, 2 से 1 मरते में तो यहाँ 2 उतरेगा, 1 से 1 मरते में 2 से 1 मरते में कटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखो बाबू इस बात को याद रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ये दोनों होता है, इसलिए 2 दूनी 4 इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका 37 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। किसी को दिक्कत है? लेकिन हमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, इस पर हम एक गुनी और बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ जाए तो इसका आगे हो जाएगा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप क्या होगा? सम संख्या के रूप। तो देखिए किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप पूछेगा, हम सम संख्या का रूप कब लेंगे? हम 2 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं सर जी? तो हम 2 ले सकते हैं। कैसे 2 लेंगे? आप मान के चलिए, 1 मिनट, मान के चलिए 2 को हम 1 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 हमें क्या m के लिए सम संख्या, अब 2 को हम लिख देते हैं 2 तो 2 दूनी 4। अब 2 को लिख देते हैं 3 तो 3 दूनी 6। अब 2 को लिख देते हैं 4 तो 4 दूनी 8। सब सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? बराबर 2 सब सम संख्या आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 38 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या? निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या? देखो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। देखो काहे की √2 है और ये हमारा परिमेय संख्या हो सकती है क्योंकि √64 इंटू √81 88 64 9 9 81। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अभी जस्ट बताए थे ना, जिसके हर में 3 2 और 5 का गुणनखंड आए तो शांत है, और 2 के अलावा 5 के अलावा आ जाए
आ जाए आ जाए शांत है। हमें शांत दशमलव पूछ रहा है, शांत दशमलव तो ऐसे ही पता चल जाएगा सर जी। देखिए हमें शांत दशमलव देखेंगे तो शांत दशमलव क्या दिखाएगा, ये वाला तो नहीं हो सकता शांत, और ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 गुना 7 है, 7 दूनी 14 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आगे बढ़ते हैं, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/7 का दशमलव प्रसार आपको पता होगा क्या होगा सर जी, हमें सर जी हमें क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 6/15, 6/15 देखो 6 हमारा 6/15 है, 6/15 के शांत होगा, कैसे सर जी शांत होगा, क्योंकि इसका 6/15 3 गुना 5 होता है, 3 गुने 5 5 या 15 तो है सर जी, 3 तो आ गया। तो देखो वही अपवाद में आता है, अपवाद में आता है, ये शांत कहलाता है। बाद देखो 15 छक्का 15 15 15 15 पचे 75, 15 चौका 60, 15 चौका 60 कट रहा है ना, इसीलिए क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर जी, शांत कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इसके अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या जिसमें भाग नहीं ले सकता। देखो 61, 61 भी आता है, लेकिन 51 51 देखो 51 और 61, 69 69 आता है, 61 आता है, कभी आप देखते होंगे 61 कभी नहीं आएगा, इसीलिए 63 91 63 51 13 7 91 होता है, 13 7 देखो 7 49 7 51 13 ना, हाँ 33 39 33 33 सत्या 21 सत्या 21 सत्या 21 एक 7 7 2 9 7 9 63 91 आता है, 51 आता है, तो 51 और 61 61 भी आता है। तो हमारा 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कभी 61 नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा, 51 आता है लेकिन 61 नहीं आता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। किसी कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती, कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो अनंत निकाली जा सकती है, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप 11/15 दशमलव प्रसार क्या है हुआ, तो अभी जस्ट हम बताएं क्या है, अशांत है, और 6/15 आ जाएगा तो शांत है, समझ में आया। लेकिन हमें 6/15 नहीं पूछ रहा है, 11/15 पूछ रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, आसान। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या √2 है, √2 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर जी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, और 5√2 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये कोची कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे देखना ये रिपीटेड संख्या बताएगा तो हमारा कहलाएगा अपरिमेय संख्या, लेकिन ऐसे करेगा 3 1 1 1 3 1 1 3 और उसके बाद फुल स्टॉप, ये कहलाएगा आप शांत कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आपको नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, तो परिमेय तो नहीं कहला सकता है, अपरिमेय कहला सकता है, शांत भी नहीं कहलाएगा, पूर्णांक भी नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हम लिखते हैं 51 नंबर, 51 और 52 की देखिए, कह रहा है पाई क्या है, अभी बताए थे अपरिमेय संख्या है, रूट इतना क्या है। देखो ये वाला बात करते हैं बाबू, ये वाला बात करते हैं, तो क्या है, √3/√12 ये परिमेय संख्या, कैसे सर, रूट में रूट कट जाएगा, 4 तिया 12, तो 52/√4, तो 52 कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 3 -√3 कौन सी संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। और उसके बाद 52/√7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, मार लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 5√2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका क्या है, 5.372 क्या है, एक परिमेय संख्या है, कोची हुआ, एक परिमेय संख्या कोची है। लेकिन एक बात, ये ना रुक जाइए, हमें कह रहा है कि 5 क्या लिखा है,
5.2372 कौन सी संख्या पूछेंगे? तो देखो यहाँ सम संख्या दशमलव न है तो सम संख्या भी नहीं कह सकते हैं, नहीं तो विषम संख्या कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। किसी को दिक्कत हुआ? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या भी जाती है? मतलब भी जाती मतलब अलग है। देखिए ये रूट अंडर 11 है अपरिमेय है, और ये 2/3 है परिमेय है, और रूट अंडर 25 परिमेय है, भी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा भी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सर जी? भी जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है हुआ? ऑप्शन नंबर ए भी जाती है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा भी जाती है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अलग है? तो कौन सी संख्या अलग है? ये भी रूट में है, ये भी रूट में। देखो 3/5 परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है? 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। इसकी अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं सर जी, इसकी अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं रूट अंडर 5। क्या कह सकते हैं? 59 के हमारा रूट अंडर क्या हो जाएगा? 5। रूट अंडर क्या हो जाएगा? 5। किसी को दिक्कत है? नहीं। निम्नलिखित में कौन सी कथन सत्य है? कौन सी कथन सत्य है? दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक ऑप्शन नंबर अभी नहीं बता सकते। दूसरा क्या? एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कहीं पूर्णांक नहीं हो सकता है। देखिए इसमें निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए मान के चलो हमेशा अपरिमेय नहीं होता। जैसे कि मान के चलो कि हम ले लेते हैं रूट अंडर, हम यहाँ ले लेते हैं रूट अंडर ये अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। और रूट अंडर 12 ले लेते हैं परिमेय संख्या ले लेते हैं। दोनों अपरिमेय संख्या ना, रूट अंडर 12 ले लेते हैं अपरिमेय संख्या। आप दोनों को गुणनफल करिए तो दोनों का गुणनफल 12 या 36 आया कि नहीं? तो ये क्या बन गया? 36 परिमेय संख्या हो गया ना। ये हमारा क्या है सर जी? गलत है। क्या है? गलत है। उसके बाद करें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ अपरिमेय होता है। कैसे सर जी? एक परिमेय संख्या मान के चलो 3 ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं 4, सॉरी एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं 5, इसका गुणनफल अपरिमेय में होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 59 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, कथन क्या है? बी नंबर सत्य है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करेक्ट कि दो, अब यहाँ लिखा हुआ है कि यदि n एक प्राकृत संख्या तो रूट अंडर n क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। कैसे सर? रूट अंडर मान के चलो 1 ले ली तो बाहर निकल गया, रूट अंडर 3 नहीं निकल सकता, रूट अंडर 4 निकल जाएगा 2। देखिए कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किस परिचलित करने का तकनीक है? तो किसको परिचलित करने का तकनीक है सर जी? HCF को। किसको सर जी? HCF को तकनीक है परिमेय संख्याओं का परिचलित करने के लिए। अब 64 नंबर हो गया। x पे पावर n+1 एक गुणांक x पे पावर +1 हो तो n एक निश्चित रूप से होगा। तो n एक निश्चित रूप से होगा तो एक धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका होगा, ये होगा एक धनात्मक पूर्णांक। उच्च पूर्णांक सर जी? एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। 63 हो गया। अब 64 के देखिए, 64 को क्या कर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु के क्या प्रदर्शित किया जा सकता है? तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को क्या प्रदर्शित करता है? एक परिमेय संख्या के, एक अपरिमेय संख्या के,
एक प्राकृतिक संख्या के, एक वास्तविक संख्या के। देखिए सर जी, अब हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या बनता है, और एक अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, तो 64 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 64 के। आप इसको कमेंट करके बताइएगा। आज तक ले यही 64 तक ले आपको बता दिए, और ये वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आप खुद कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन आंसर होगा। हम आपको बता देंगे इसमें से कौन आंसर होगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए, आपके लिए छोड़ देंगे। जय हिंद।